हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ कुलचे के साथ खाए जाने वाली छोले की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिल्ली की बहुत ही फेमस ये स्ट्रीट फूड है छोले कुलचे की रेसिपी, और ये कुलचे के साथ हर गली चौराहे में इस तरीके से छोले बना करके सर्व किया जाता है। तो इस छोले की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी छोले और एक छोटी कटोरी मटर ली हूँ। इसे रात भर पानी में भिगो के मैंने छोड़ दिया था, ये अच्छे से फूल चुका है। और यहाँ पर हम इसके साथ तैयार करेंगे, और आप चाहें तो सिर्फ मटर या सिर्फ छोले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को कुकर में हम डाल देंगे, साथ में 1 गिलास पानी और 1 छोटी चम्मच नमक भी इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसके 2 पिंच मीठा वाला सोडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी वजह से छोले और मटर हैं बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। और अब इसे कवर करके 2 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। उसके बाद इसकी सारी जो प्रेशर है वो अपने आप मैंने रिलीज़ होने दिया था, और अब देख सकते हैं कि छोले और जो मटर हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, मीठा सोडा यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्टली ये गल जाता है। और अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ाई हूँ, और 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, देन यहाँ पर आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 1/2 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, आधा टुकड़ा प्याज का बारीक कटा हुआ, और 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे यूं ही चलाते हुए अच्छे से इसे भी हमने भून लेना है। और जब ये अच्छे से भून जाए, प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, देन फ्लेम को हमने लो कर दिया। और अब 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच छोले मसाले, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर चाट मसाले का पाउडर मैंने लिया था। इन सारे ड्राई मसालों को भी करीब 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, और 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इन्हें, ताकि इनका क्रंचीपन जो है वो बना रहे। और अब यहाँ पर हमने बॉईल किया हुआ छोले को हम इसमें ऐड कर देंगे। छोले और मटर को हमने इसमें ऐड करके अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, और ये सारा प्रोसेस अब हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। तो ये हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब एक मैशर की हेल्प से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस क्वार्टर पार्ट्स को इसको इस तरीके से हम मैश कर देंगे। और अब यहाँ पर ग्रेवी की थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाल रही हूँ, और इसे मिला के देख लेंगे ग्रेवी की थिकनेस। तो ये देख सकते हैं कि ग्रेवी की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, और अब इसे 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से इसमें उबाल आने तक इसे अच्छे से हमने पका लिया है दूध ऐड करने के बाद। और अब ये हमारा कुलचे के साथ खाने के लिए ये छोले की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आखिर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर को हमने मिक्स कर दिया, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया, और अब ये दस्तरखान पर जाने के लिए मैं इसे सर्व कर दे रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। अब बहुत ही मज़ेदार ये कुलचे के साथ खाने में लगता है। तो मैंने तो यहाँ पर बाज़ार से ला करके कुलचे को थोड़ी सी बटर डाल करके तवे पर उसे सेक दिया था, और फिर उसके साथ मैंने सर्व किया था। आप चाहें तो पराठा या पूरी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बन करके ये हमारा परफेक्ट सा छोले कुलचे बिल्कुल बन करके रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।